हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि मैं एवरी डे आई विल गिव द टिप्स अबाउट द शेर एंड शायरी, शेर और शायरी के और सिंगिंग के। मैं एवरी डे हर एक दिन जो है टिप्स देता हूँ छोटे छोटे। तो नाउ टुडे इज़ द मेन फोकस टॉपिक। इट इज़ मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब। इनकी आवाज़ का एक अलग अंदाज था। और जो शायर होते थे वो पहले शेरों को सिंगिंग में वे में और हर एक गाने को इतने बढ़िया अंदाज से लिखते थे। उसके बाद उसका रियाज होता, रियाज होने के बाद वो फ्लोर पे जाता था। फ्लोर पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस वक्त इतने नहीं थे लेकिन बजते थे। उसके बाद वो गाना निकल के आता था बेनता बढ़िया। तो पहले इस शेर को सुनिए जो मुकेश साहब के लिए था कि जिंदा हूँ इस तरह के गमे ज़िंदगी नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे ज़िंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। क्या कह दिया शेर में? यानी ये टू मीनिंग्स शेर। जब आप गाने को लिखते हैं तो उसके दो मतलब होते हैं। ये कह रहा है कि चिराग में रोशनी तो है, जलता हुआ दिया हूँ मगर वो रोशनी नहीं है जो होनी चाहिए। द पर्सन इज़ लाइव बट शाइनिंग इज़ नॉट मोर। ऐसी जितनी शाइनिंग उसकी होनी, चमक होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। एक शेर ये हो गया, जब गम इश्क सताता है तो हंस लेते हैं, हादसा जब वो याद आता है तो हंस लेते हैं। तो इन शेरों में आप जब देखेंगे तो इनमें जुगलबंदी है, तुकबंदी है और शब्दों का मिलाप है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये तो हो गई शेर और शायरी और सिंगिंग पे। मुकेश साहब जो गाना गाते थे वो नाक में गाते थे। नाक का सुर का बहुत उनका इस्तेमाल करते थे। जैसे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और जो रफ़ी साहब थे उनकी और महेंद्र कपूर साहब दोनों के गाने मिक्सअप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब के कुछ गाने महेंद्र कपूर ने गा दिए और महेंद्र कपूर के गाने कुछ रफ़ी साहब की आवाज़ आती। जैसे उनकी दोनों की आवाज़ में बेस है। बेस मतलब भारीपन है लेकिन खराश नहीं है। नाक से नहीं गाते थे वो, गले से गाते थे। ये नाक से गाते थे। जैसे बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। और मुकेश इसी गाने को गए तो कैसे गए, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। और रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जो गाते हैं वो गले से गाते हैं, कंठ से गाते हैं। कंठ में बहुत उनका बेस था। बहुत ज़्यादा रियाज करते थे, इतना कि आप ये समझ लीजिए 10 फीट की दूरी पे भी आदमी खड़ा है तो उसे आवाज़ नहीं जाती थी, इतना आराम से बोलते थे। पानी, गला ख़राब ना हो जाए। द वे ऑफ एक्टिंग इज़ डिफरेंट टू द सिंगर। एक्टिंग में बहुत चीखना चिल्लाना पड़ता है। जितना आप ओवर एक्टिंग करेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितना आप उछल कूद करेंगे, हाव भाव बनाएंगे, जस्चर पोस्चर करेंगे, मुंह बनाएंगे, चिल्लाएंगे, किसी को ज़्यादा बोलेंगे, उतना आपका एक्टिंग निखरता है। सिंगिंग में आप जितना चुप रहेंगे, जितना आप खान पीन पे ध्यान रखेंगे, कम बोलेंगे, इशारों से बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ को कभी कभी बहुत ज़्यादा जब तान आ गई, धा दिन दिन धा धा तीन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन दिन धा धा दिन दिन धा धा, उसमें आपको खींचना पड़ेगा। बहुत गाना खींचना भी पड़ सकता है, सुर को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना भी पड़ सकता है। तो उस वक्त में आपको ये काम आएगा आपका कम बोलना, गले का ख्याल रखना। क्योंकि जब आप एक्टिंग में तो आपकी आवाज़ फट जाए कोई परेशानी नहीं, चलो चलेगा नहीं, लेकिन सिंगिंग में आपने अगर सरगम से आप भटके या छोटा जो सा है उसको बड़ा सा निकाल दिया, या जो माँ है उसकी जगह पा निकाल दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका सुर सही नहीं लगेगा। जब सुर नहीं सही लगेगा तो आप गाना नहीं गाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पर अगर आपको गवा भी लिया जाए
तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो आपने दोनों का कंपेरिजन सुन लिया और आपने सिंगिंग में भी सुन लिया। क्या था वो कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। उस शायर ने आगे क्या लिखा, बहुत देर तक सोचा, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। बट इनका स्टाइल थोड़ा रोता हुआ था। ये जो भी गाना गाते थे ना, थोड़ा रोने वाले अंदाज में ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि रफ़ी साहब बिना पिए भी कोई सिंगिंग का ऐसा गाना गा देते जिसमें बहुत ज़्यादा शराबीपन हो जाए, उछल कूद भी हो जाए। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये रफ़ी साहब ने जो गाना गाया महमूद साहब के लिए, एक अलग अंदाज का था। और इसमें किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक्टिंग करेंगे, उछल कूद करेंगे। कि उस वक्त इतने बेहतरीन माइक नहीं हुआ करते थे। आज तो करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आपकी आवाज़ कैसी हो बहुत बढ़िया बता दी जाती है। वीडियो लंबी ना हो, इस वीडियो को रिपीट कीजिए बार बार और सीखिए टिप्स फ्रॉम द हार्ट बॉटम ऑफ इकबाल हुसैन। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर।